टीपीसी में अगर किसी को कुछ मिल रहा है तो बाहर का ठेकेदार लोग टेंडर डाल के आते हैं। साल भर 6 महीना के लिए उसका एक टेंडर होती है जिसमें लोकल लोगों का वहां काम दिया जाता है। जैसे ही उसका टेंडर खत्म हो गया फिर उसको लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। उसका कोई व्यवस्था नहीं है जो उसका परमानेंट के लिए कोई व्यवस्था या सीसीएल में हो या एनटीपीसी में है, किसी भी व्यक्ति को परमानेंट का कोई नौकरी जॉब नहीं दिया जा रहा। स्थानीय लोगों का कोई प्राथमिकता नहीं है। आज जो भी नौकरी अगर मिल रही है तो जमीन के बदले नौकरी ले रही है और सीसीएल का जो वैकेंसी निकलता है चाहे उस तरह का जो भी उसका देना है व्यवस्था देना है उसमें लोकल लोग का 1% भी कोई भागीदारी नहीं है और न उसको आरक्षण मिल रहा है और न उसको कोई व्यवस्था बना के एडजस्ट करने का काम किया जा रहा है। सीसीएल में जो भी अधिकारी लोग हैं वो बंगाल से हैं, बिहार से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं, जो यहाँ का लोकलिटी के बारे में उसका चिंता नहीं, सिर्फ वो ड्यूटी अपना करते हैं, अपना जीवन यापन के लिए ही नौकरी कर रहे हैं। यहाँ का परिस्थिति से उसको कोई मतलब नहीं है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा कोल परियोजना झारखंड के चतरा जिला के टंडवा प्रखंड में है, जिसे लोग मगध आम्रपाली कोल परियोजना के तौर पर जानते हैं। जब आम्रपाली मगध कोल परियोजना इस टंडवा प्रखंड के क्षेत्र में स्थापित हो रहा था तो यहाँ के लोगों ने कई एक प्रकार के सपने देखे। उनके जीवन में एक उम्मीद की नई किरण जगी कि अब टंडवा में रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ की जो आवाम है, युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनका भविष्य उज्जवल होगा। अब टंडवा एक विकसित समृद्ध प्रखंड के तौर पर विकसित होगा और मॉडर्न प्रखंड के तौर पर पूरे देश में लोग इस प्रखंड को जानेंगे। लेकिन जब गांव घर घूमते हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं तो यह दिखाई पड़ता है, यह जानने के लिए मिलता है कि यहाँ के लोग आम्रपाली मगध के नाम पर बहुत मुस्कुरा रहे हैं। कागजों पर अधिकारियों ने यहाँ के विकास को लेकर के बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए, यहाँ के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए। ऐसा लगा कि यहाँ पर लोग कोयले की खान में नहीं, हीरे की ढेर पर बैठे हों। लेकिन हकीकत क्या है, उसी हकीकत की पड़ताल कर रही द जनसभा की टीम और इस क्षेत्र के वैसे आंदोलनकारी, वैसे मजदूरों के नेता, वैसे समाज की अगुवा जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहे। उन्हीं में से एक शख्सियत आज द जनसभा के मंच पर है। नाम है विनोद गंझू। परिचय के मोहताज नहीं है, इस क्षेत्र में एक जाना पहचाना चेहरा है। इनसे अभी बातचीत करेंगे, समझेंगे कि मगध आम्रपाली कोल परियोजना जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा परियोजना है, उस परियोजना के बाद इस टंडवा प्रखंड की तस्वीर कितनी बदली है, यहाँ के लोगों के किस्मत में कितना बदलाव आया है। सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। विनोद, लगातार टंडवा प्रखंड में आप लोग अगुवाई करते रहे, यहाँ के हक अधिकार के लोगों के लिए लड़ते रहे। सवाल यह है कि जब एशिया महादेश का सबसे बड़ा कोल परियोजना मगध आम्रपाली इस क्षेत्र में जब स्थापित हो रहा था, तब यहाँ के लोगों ने क्या सपना देखे थे? सबसे पहले झारखंडी जोहार। यहाँ एशिया का बड़ा प्रोजेक्ट मगध जब यहाँ खुलने की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें हम आगे बढ़कर अपने नेतृत्व में एक सपना लेकर क्षेत्र का विकास की, जो कोल इंडिया के तहत बहुत सारा देखने को मिलता था, सुनने को पहले मिलता था, उसी उद्देश्य से हम पहल करके यहाँ जब सीसीएल खुलवाने का काम किए थे और सोच यही था कि सीसीएल खुलने के बाद यहाँ का लोगों का जनजीवन और बहुत सारा मूलभूत सुविधा जो उसका प्रोटोकॉल में जो सुनने को मिलता था, यही सोच के साथ हम लोगों ने
माइंस को खुलवाने का काम किए थे और एक सपना लेकर आगे बढ़े थे। यहाँ के लोगों का सपना था कि सीसीएल माइंस खुलेगी तो नौकरी, मुआवजा, स्कूल, रोजगार, बहुत सारा उम्मीद लेकर पहल करते हुए हम लोग आगे बढ़े थे। लेकिन सीसीएल खुलने के बाद यहाँ पहले हम लोगों का बहुत सारा प्रलोभन दिखाया गया, सपना दिखाया गया, और जो सपना के साथ हम लोग जो उम्मीद रखे थे, आज के डेट में वैसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। बस सपना जो था वो सपना ही रह गया है। जब यहाँ पर मगध आम्रपाली परियोजना आई होगी, हजारों एकड़ जमीन यहाँ के ग्रामीणों से, यहाँ के लोगों से ले ली गई, और उस वक्त जो बातें कही गई थी, क्या कंपनियां उस पर खरा उतर पाई है? यहाँ के लोगों को जो मुआवजा मिलना चाहिए था, जमीन के बदले में जो नौकरियां मिलनी चाहिए थी, क्या वो अब तक मिल पाया है? यहाँ जब सीसीएल आई थी, उस समय जब माइंस खोलनी थी, तो हमारा जो खतियानी जमीन होती है या गरमजरुआ जमीन जो होती है, वो दोनों तरह का जमीन में हमारा सत्यापन करके नौकरी दिया गया। उस समय माइंस खोलना था तो हमारा जो भी कागजी था या जो भी हम लोग अपना फाइल को आगे बढ़ाते थे, तो नौकरी लेने में उसको जगह बनानी थी, तो कोई कठिनाई का सामना उस समय नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसको यहाँ पैर रखना था, जगह हासिल करना था। वही चीज, सेम चीज को, वही जमीन, वही पेपर, वही GM के आज का जमीन में लोग, माइंस जब विस्तार हो गई और जमीन उसका बहुत सारा मिल गया, तो यहाँ के लोगों को नौकरी और मुआवजा के लिए नौकरी लेने में त्राही मतलब होना पड़ रहा है। और वही जमीन, वही कागज में आज छोटा छोटा त्रुटियां निकाल करके 3 साल, 4 साल, 5 साल से फाइल उसका पड़ा हुआ है, जिसका उस टाइम में जब खोलना था तो कोई त्रुटि, कोई फॉल्ट नहीं था। आज के टाइम में जब उसको जगह मिल गई, विस्तार हो गई, तो छोटा छोटा त्रुटियां निकाल के उसको है सो फाइल लटका के रखा हुआ है। और आज जिस गरमजरुआ जमीन पर कल के डेट में नौकरी मिला करता था, आज हमारा घर परिवार में नौकरी मिला है। और वही जमीन में आज पता नहीं किस कारण से उसका सत्यापन रोका गया है, या गरमजरुआ जमीन को हमारा नहीं बताकर सरकार को बता दिया जा रहा है। कल के डेट में उस जमीन में कल हम नौकरी लिए, आज उस सरकार की जमीन कैसे हुआ, उसका कोई हम लोग का चिट्ठी या कोई सूचना वैसी है नहीं। लेकिन ऑफिशियली हम लोग को उसमें रोक लगाकर उससे वंचित करके रखा गया है। यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की जो व्यवस्था मिलनी चाहिए थी, उन लोगों के लिए जो अस्पताल बनाया जाना चाहिए था, टंडवा प्रखंड में वो अस्पताल है सीसीएल की तरफ से क्या बनाई गई है कि लोगों को यहाँ पर स्वास्थ्य की वो समुचित जो है वो व्यवस्था यहाँ के लोगों को मिल रहा है? जहां तक अस्पताल की बात है, उसका मूलभूत सुविधा के अंदर स्कूल, कॉलेज से लेकर हॉस्पिटल वगैरह सभी सुख सुविधा देना है। लेकिन आज तक उसका अपना कोई व्यवस्था मगध या आम्रपाली में कोई वैसा अस्पताल अभी तक बनाया नहीं गया है। बीच बीच में एक सेमिनार के माध्यम से स्वास्थ्य का ये शिविर लगाया जाता है, जो 6 महीना साल भर में एक बार लगती है। लेकिन यहाँ तो बीमारी तो रोज का रोज किसी न किसी को लगना है, प्रदूषण के कारण या दुर्घटना के कारण। तो वो शिविर 6 महीना में एक बार लगती है या साल भर में लगती है, लेकिन बीमार तो यहाँ रोज पड़ते हैं। उसके लिए यहाँ मगध और आम्रपाली में कोई व्यवस्था नहीं है। लोकल एक अस्पताल भी है सरकारी, उसमें भी कोई सुविधा नहीं है। और सीसीएल का माध्यम से अगर हम लोग को
जो कार्ड बनती है, स्वास्थ्य कार्ड, उस कार्ड के माध्यम से अगर हम लोग को इलाज कराना पड़ता है तो यहाँ से 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर डकरा या बचरा जाना पड़ता है। और डकरा बचरा जाने के क्रम में, समय के अभाव में, कुछ लोग ऐसे परिस्थिति में रहते हैं जो वहां पहुंचते पहुंचते दम भी तोड़ देते हैं। अगर हम लोगों से यहाँ बातचीत करते हैं स्वास्थ्य की, तो लोग एक बात और कहते हैं कि हमारी सेहत इतनी मजबूत है कि रोज सुबह धूल, प्रदूषण, धुआं, डस्ट नाश्ता में खा जाते हैं। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई, क्या दर्द है? यहाँ का लोग जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, मजबूती की बात करते हैं, ये मजबूती तब थी जब सीसीएल यहाँ नहीं खुली थी। लेकिन अब सीसीएल जब खुल गई है तो नाश्ता में जितने भी धूल और बहुत तरह का प्रदूषण वगैरह जो मिल रही है, उसे वो मजबूती उसका कमजोर होते जा रहा है। वो नाश्ता हानिकारक नाश्ता मिल रही है। स्वास्थ्य के लिए कुछ वैसा कुछ नहीं मिल रहा है जो हम लोग अपेक्षा किए थे। हर दिन किसी न किसी की जान इस क्षेत्र में लोगों की जा रही है, एक्सीडेंट के माध्यम से हो, बीमारी के माध्यम से हो। और आप जैसे लोग सड़क पर उतर करके धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, परिवार के लोगों को मुआवजा तो दिला देते हैं, लेकिन क्या यही समाधान है? नहीं, ये सीसीएल का नाकामियां है। जो ट्रांसपोर्टिंग रोड में चलने से लोग मजबूर हैं, यहाँ के लोग। अगर सीसीएल इतनी बड़ी कंपनी है तो उसके लिए पब्लिक रोड अलग से बनाने का प्रोटोकॉल है। अभी तक उसका कोई भी पब्लिक रोड नहीं बनाया गया है। उसका इतना कोयला जो डिस्पैच हो रहा है, कोयला ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है मगध में, खास करके उसका अपना रोड तक नहीं है। ये सीसीएल के नाकामियां है, जिसके वजह से ट्रांसपोर्टिंग रोड में पब्लिक चलने के कारण बहुत सारा दुर्घटना होते जा रही है। डेली 4000 से ज्यादा ट्रक की कोयले की गाड़ियां जो है यहाँ से निकलती है, और कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो बिना कवर किए निकलती है। उससे जो डस्ट निकल रहा है, ज्यादा करके लोग उससे पीड़ित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इसको लेकर के आप लोग क्यों नहीं रोक लगाते हैं, या फिर सीसीएल से क्या इस पर कोई आप लोग बातचीत किए हैं कि? देखिए, इसमें बहुत सारा बात हुई है, बहुत सारा रोक भी लगती है, लेकिन वहां जब रोक लगती है तो वो ट्रांसपोर्टरों को बहाना करके कि पानी छिड़काव का काम ट्रांसपोर्टर करेगा, और जब उस तरह का घटना होती है तब कुछ दिन के लिए उसको लागू किया जाता है, फिर पुनः उसको धीरे धीरे उसको बंद कर दिया जाता है। जब अगर पब्लिक उस रोकथाम के लिए अगर आगे आती है तो उसको रंगदार या उग्रवाद या किसी गलत प्रवृत्ति का नाम बताकर उसको प्रशासन के द्वारा टॉर्चर किया जाता है, फंसाया जाता है, जिसके चलते बहुत ऐसे लोग हैं जो आगे नहीं आना चाहते हैं। पानी के बारे में यहाँ के लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, हम लोगों से। उन्होंने कहा कि पानी की किल्लत इतनी है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। टंडवा प्रखंड जो है वो 20 लीटर का केन में जो है वो समा गया है। क्या है सच्चाई? ये बात सही है कि यहाँ माइंस खोलने का जल स्तर इतना नीचे चला गया है, प्रदूषित के कारण इतना जल स्तर या जल इतना डस्ट हो गया है, जो उस पानी को जो हम लोग पहले दवा के रूप में मानते थे कि कुआं का पानी या चुआ का पानी, नदी का पानी पीने से हम स्वस्थ रहते हैं, आज के डेट में वो पानी इतना प्रदूषित हो गया है जिससे बीमार पड़ना निश्चित रूप से उसका एक मुख्य कारण बन चुका है, जिसके चलते वो 20 लीटर का पानी है उसको लोग अभी साफ सुथरा मान के या मजबूरी के कारण उसको लेकर पीना पड़ रहा है। समाधान क्या है? उसका समाधान बस हम लोग का आंदोलन मजबूत रूप से लड़ना होगा और मैनेजमेंट को अपना पावर दिखाना होगा, और हमारा मूलभूत सुविधा के जितने भी प्रकार का व्यवस्था जो बनी है, एक अल्टीमेटम अभी हमारा
आरबीएम टीम जो बनी है, रजत विस्थापित मोर्चा जो बनी है, हम लोग का मिशन है कि जितने भी यहाँ कमियां हैं उसको एक बैनर के तले हम लोग फिलहाल कुछ अल्टीमेटम दिए हैं, कुछ एजेंडा तैयार कर रहे हैं, उसका मांग पत्र सौंपेंगे और कुछ टाइम लिमिट के साथ उनको हम लोग मांग को पूरा करने का आग्रह करेंगे। अगर सीसीएल मैनेजमेंट नहीं सुनती है तो हम लोग उसका कोयला का बाधित करने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि जो लोग आंदोलन करते हैं उन्हें उग्रवाद बता दिया जाता है, आतंकवाद बता दिया जाता है, विकास विरोधी बता दिया जाता है। फिर विनोद गंझू कह रहे हैं कि एक मजबूत आंदोलन की जरूरत है। कैसे लोग आंदोलन से जुड़ेगा, कैसे अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा जहां पर लोगों को उग्रवाद, आतंकवाद, विकास विरोधी और फिर पुलिसिया तंत्र का जो है सामना करना पड़ता है। अब हम लोग कोई भी चीज को किसी बैनर के माध्यम से या किसी लिखित कागजी प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो मांग पत्र का जो रूल है उस रूल के तहत हम लोग उसका विस्थापन नीति के तहत जो उसको व्यवस्था देना है उसके तहत हम लोग अब लड़ाई को जारी रखना चाह रहे हैं। जो सिस्टम है सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग इस लड़ाई को लड़ना चाह रहे हैं। सड़क की व्यवस्था कैसी है आपके क्षेत्र? हम पहले भी बता चुके हैं कि सड़क का व्यवस्था जीरो है। अभी तक अपना सीसीएल का कोई अपना रास्ता नहीं है। आज जो भी काम उसमें चल रही है वो पब्लिक मैनेजिंग अपना करके ही उसको जगह दिया हुआ है। रोजगार का व्यवस्था नहीं है, वो मैनेजिंग के जमीन देकर मैनेजिंग करके उसी पैसा से जीवन यापन अपना लोग यहाँ लोग कर रहे हैं और उसी से इसका व्यवस्था बनी हुई है। विनोद जी, कहा जाता है कि जल ही जीवन है और जब आपके क्षेत्र में पानी ही नहीं बचेगा तो लोग तो त्राहिमाम करके मर जाएंगे। एकदम सही बात है। इसके लिए हम लोग अभी सम्मेलन के माध्यम से भी हम लोग इसको जगाने का काम किए और गांव-गांव में भी इसका पुरजोर हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और ये हम लोग का 2-4 ऐसे चीज है जो रोजगार से लेकर पानी समस्या हो, बिजली समस्या हो, रोजगार हो, इस सभी मुद्दे पर हम लोग विचार करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इसका लड़ाई जारी रहेगा और मैनेजमेंट को ये सारा व्यवस्था देना ही पड़ेगा और इसके लिए हम लोग बहुत हद तक आगे बढ़ चुके हैं। मतलब एक लाइन में कहा जा सकता है कि काल के गाल में धीरे धीरे टंडवा प्रखंड और यहाँ के लोग समाते जा रहे हैं। एकदम सही बात है कि जो एक उज्जवल भविष्य के सपना जो हम लोग देखे थे, लेकिन आज का डेट में जो स्थिति है वो स्थिति से यही पता चलता है कि हम लोग नर्क में, मतलब जो लोग मरने के बाद देखते थे लेकिन आज जिंदा में रहते हुए भी हम लोग आज देख रहे हैं कि ये सीसीएल का जो स्थिति है वो नर्क का जीवन हम लोग को जीने में मजबूर हो रहे हैं। 1200-1500 फीट बोरिंग करने के बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। क्या है कारण? आखिर क्यों जल स्तर धीरे धीरे इतना नीचे जो है चलता जा रहा है, जबकि सीसीएल जैसी इतनी बड़ी कंपनी है, एनटीपीसी है, इनके पास तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। ये लोग चाहते तो समाधान इसका कर सकते थे, समाधान निकल सकता था। बावजूद इसके क्यों नहीं ये लोग समाधान चाह रहे हैं और क्या वह कारण है जिसके कारण धीरे धीरे जल स्तर और नीचे जा रहा है? जल स्तर नीचे जाने का कारण है कि ओपन कास्ट का जो माइंस है और वो बहुत डीप तक गढ़ा तक, मतलब उसका माइंस जो कोयला निकालने का प्रक्रिया है जो बहुत डीप तक जाता है, जिसके चलते यहाँ का जल स्रोत है सो बहुत नीचे चला जा रहा है। और उस पे सीसीएल में जो भी अधिकारी लोग हैं वो बंगाल से हैं, बिहार से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं, जो यहाँ का लोकलिटी के बारे में उसका चिंता नहीं, सिर्फ वो ड्यूटी अपना करते हैं, अपना जीवन यापन के लिए ही नौकरी कर रहे हैं। यहाँ का परिस्थिति से उसको कोई मतलब नहीं है और यहाँ का जो जीवन यापन है उसका बारे में उसका एक भी कोई अफसर ऐसा नहीं है जो यहाँ के बारे में सोचे और यहाँ का व्यवस्था को बरकरार करे या यहाँ को व्यवस्था दिया जाए। स्थानीय लोगों को नौकरी में, रोजगार में कितना सम्मान दिया जा रहा है? कितना प्रतिशत लोगों को नौकरी जो है सो सीसीएल और तमाम जो आपके यहाँ माइनिंग चल रहा है और उससे जुड़ी जो कंपनियां हैं,
कितना यहाँ के लोगों को जो है वो सम्मान दे रही है, और नौजवान कितना जो है यहाँ के लोग जो है रोजगार से जुड़ रहे हैं। रोजगार तो जीरो है। रोजगार के लिए हम लोग मुद्दा पहले भी रखे थे, आज भी उसका मुद्दा हम लोग रखे हैं कि रोजगार के नाम से अगर उसको देना है तो लोकल सेल वो चालू करे। लोकल सेल ही एक उसके पास एक माध्यम है और प्रोटोकॉल में है जिसके माध्यम से यहाँ रोजगार का व्यवस्था वो बना सकती है। उसके अलावे सीसीएल एक भी मतलब कोई रोजगार के नाम से कहीं भी दिखा दे कि सीसीएल अपने अंदर कोई रोजगार नाम का कोई चीज दिया हो या दे रही हो। सीसीएल के अंदर कोई रोजगार नाम का चीज नहीं है, सिर्फ सपना है। अगर उसके अंदर में जो चीज है वो सिर्फ है लोकल सेल, लेकिन लोकल सेल को भी आज वो बंद करके रखी है, जो कि लोकल सेल उसका देना प्राथमिकता है। तो क्या स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है? स्थानीय लोगों का कोई प्राथमिकता नहीं है। आज जो भी नौकरी अगर मिल रही है तो जमीन के बदले नौकरी ले रही है, और सीसीएल का जो वैकेंसी निकलता है, चाहे उस तरह का जो भी उसका देना है, व्यवस्था देना है, उसमें लोकल लोग का 1% भी कोई भागीदारी नहीं है, और न उसको आरक्षण मिल रहा है और न उसको कोई व्यवस्था बना के एडजस्ट करने का काम किया जा रहा है। सुविधा के तौर पर इस क्षेत्र के लोगों को सीसीएल एनटीपीसी के द्वारा क्या मिल रहा है? न सीसीएल के द्वारा कुछ मिल रहा है, न एनटीपीसी के द्वारा कुछ मिल रहा है। अगर एनटीपीसी में अगर किसी को कुछ मिल रहा है तो बाहर का ठेकेदार लोग टेंडर डाल के आते हैं। साल भर 6 महीना के लिए उसका एक टेंडर होती है जिसमें लोकल लोगों का वहां काम दिया जाता है। जैसे ही उसका टेंडर खत्म हो गया फिर उसको लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। उसका कोई व्यवस्था नहीं है जो उसका परमानेंट के लिए कोई व्यवस्था या सीसीएल में हो या एनटीपीसी में है। किसी भी व्यक्ति को परमानेंट का कोई नौकरी जॉब नहीं दिया जा रहा है। फिर ये जो सड़कों पर जो धूल उड़ रहा है, ये जो देख रहे हैं आप, कौन इसको जो है सो खा रहा है, कौन इससे बीमार पड़ रहा है? यहाँ जो ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से जो धूल उड़ रही है, डस्ट उड़ रही है, वो तो लोकल यहाँ का जो रैयत है सिर्फ वही लोग खा रहे हैं। बाकी तो शहर से अफसर लोग आते हैं, बंद शीशे में आते हैं, बंद शीशे में चले जाते हैं। उसको क्या फर्क पड़ रहा है? जो यहाँ पैदल चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उसको यहाँ का धूल और डस्ट खाना पड़ रहा है। तो देखिए, ये दर्द है, ये पीड़ा है टंडवा क्षेत्र के लोगों का, और विनोद गंझू वो नाम है जिन्होंने यहाँ के लोगों के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं, और आज भी ठीक उसी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां पर भी यहाँ के लोगों को समस्याएं होती है, पहली पंक्ति में विनोद गंझू ही वह व्यक्ति हैं जो खड़े होकर के उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। इन्होंने तमाम उन सवालों पर मुखरता से जवाब दिया। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सीसीएल, आम्रपाली जैसे जो कंपनियां हैं उनकी मैनेजमेंट की घोर नाकामी है कि आज तक यहाँ के लोगों का विकास नहीं हो पाया है। यहाँ के लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है, और डेली नाश्ते में वो धूल, प्रदूषण जैसे जो गंदगी है वो खा रहे हैं, जिसके कारण बीमार हो रहे हैं और उनकी जानें जा रही है। लेकिन फिर से एक बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के लोगों के हक अधिकार के लिए देखने के लिए मिलेगा, ताकि यहाँ के लोगों का जो हक अधिकार है वो मिल सके, उनका विकास हो सके। इसको लेकर के फिर से हम लोग एक जो है आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो लगातार टंडवा जिस कारण से जाना जाता है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा कोल माइंस है यहाँ पर, उसके बावजूद भी अगर परिस्थितियां बदस्तूर या जारी है तो इसके पीछे की बहुत बड़ी एक वजह भी है। तो लगातार इससे संबंधित जो खबर है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए द जनसभा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।